बहुत बातों को जीव आत्मा भूल जाता है पर चल सकता है, लेकिन जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए उसी को हम भूल जाते हैं। इसलिए एक बड़ा प्यारा भागवत जी का दृष्टांत है, यहीं से हम प्रारंभ करें। और दास का निवेदन रहेगा, आप लोग खाली कथा में ही ध्यान दें, दुनियादारी छोड़ दें, प्रेम से कह दो राधे राधे। यदि इस दृष्टांत को मेरा भाई बहन अपने भाव प्रेम और श्रद्धा के साथ में सुना, अनंत प्रेम के साथ मैं कह सकता हूं, आधे से ज्यादा जीवन का झंझट समझ लेना इस मात्र 15-20 मिनट की कथा से ही आपका खत्म हो जाएगा, सुनोगे तो। कल आपने श्रवण किया ध्रुव जी महाराज की भक्ति भावना को, त्याग को, तपस्या को, प्रेम को। इन्हीं के पावन वंश में आपने कथा श्रवण किया पृथु जी महाराज का। इन्हीं पृथु जी महाराज के यहाँ आगे वंश में चलकर एक राजा हुए, नाम है प्राचीन बरही। क्या नाम है? प्राचीन बरही। अपने ही पिता के नक्शे कदम पर ये आगे बढ़े। इन्होंने खूब यज्ञ करवाए, किंतु इनके पिता यज्ञ करते थे वेदविद ब्राह्मणों के द्वारा। गुरु ने जो आदेश कर दिया उसी आदेश को शिरोधार्य करके बिना किसी संशय के सदकर्म में निरंतर आगे बढ़ते रहते थे। और अनेकों इन्होंने यज्ञ करवाए। यज्ञ तो पुत्र प्राचीन बरही ने भी शुरू किए, किंतु जहां पर श्रीफल की, नारियल फल की महाआहुति दी जाती थी, वहां इसने कभी बकरे के सिर की, कभी घोड़े के सिर की, जीवों की बलियां देनी प्रारंभ कर दी। उनके सिरों से ये महाआहुति देता था। एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा, कहां तो महाराज पृथु जैसे राजा जो खूब सदकर्म करते थे, आज उन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही जैसे दुष्टता को प्राप्त हो गए। किसी को मार देना, इससे बड़ा पाप प्यारे संसार में और क्या होगा? हाँ, और वो भी उस जीव को मार देना जो बोल भी नहीं सकता है, कह भी नहीं सकता है। 4 लोगों को मारना महापाप है। एक बच्चों को, ध्यान देना, दूसरा बहन बेटियों को, स्त्रियों को, तीसरा कोई पागल हो जिसकी बुद्धि ठीक नहीं हो, उसे मारना महापाप है। और चौथा, जो जीव बोल नहीं सकता उसको मारना भी महापाप है। नारद जी ने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? बोले, अपने पिता के ही नक्शे कदमों पर चला हूं और खूब यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ तो ठीक है। नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही थोड़ा नवमंडल की ओर, ऊपर की ओर देख। जब ऊपर की ओर देखा, लगभग 90-95 के करीब जीवों को वो मार चुका था, जिनकी बलियां दे चुका था। और प्राचीन बरही ने देखा कि वो सब के सब दौड़ दौड़ कर, बार भाग कर खाने के लिए दौड़ रहे। प्राचीन बरही डरा, कंप कम आया, नारद जी महाराज के चरणों में बैठ गया, गुरुदेव अब तो बचा लो। नारद जी ने कहा, भैया प्राचीन बरही, इस संसार में हम मात्र वही पाते हैं जो हमने किया है। याद रखना मेरे प्यारों, शब्द भी ब्रह्म है। जो शब्द हम बोलते हैं वही शब्द हमें प्राप्त होता है। विचार करके बोलो। और तुमने जिन्हें मारा है
याद रखना, आज किसी को मारोगे तो एक दिन वो भी तुम्हें मारेगा, इसलिए सावधान। इसी के साथ वही कर्म करना प्यारे जो हमें अपने लिए अच्छा लगता हो, हाँ? जो बदले में कोई वही हमसे करे तो हमें भी अच्छा लगे, हाँ? शब्द किसी के लिए वो बोलो। गुरुदेव बचा लीजिए, क्या करूं? अब समझना थोड़ा सा गड़बड़ कहां से हुई। लगातार शायद दास आज चतुर्थ दिवस है और 4 दिनों से हम एक ही बात पे बड़ा जोर दे रहे हैं मेरे प्यारों, गुरु जीवन में बहुत मायने रखता है। गुरु बहुत मायने रखता है। प्राचीन बरही के पिता का गुरु सदगुरु ब्राह्मण था, इसलिए सदकर्म में निवृत्त हुआ, अपने राज्य को सवाया बढ़ाया और को ही गुरु बना लिया। जो ना तो जाति से ब्राह्मण था, ना कर्म से ही द्विज था, ना ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार ही हुआ था, तो फिर आप भी खाता था, दूसरों को भी खिलाता था, और खाता वो था जो खाने की वस्तु ही नहीं है। देखो अब को एक बात और बतलाऊं, मांस खाना उनके लिए तो ठीक है जिनके दांत तीखे नुकीले होते हैं। उदाहरणार्थ जैसे शेर हो गया, मारजार बिल्ली हो गया, श्वान कुत्ता हो गया, मतलब सीधे समझो, शब्दों में समझ लेना, जिनके दांत तीखे हैं वो मांस भक्षण करें, हरि ने उन्हें जैसा बनाया है। लेकिन चकोर दांत वाला अगर मांस खाता है तो भैया वो फिर चलता फिरता शमशान घाट ही है, इसलिए सावधान, उससे भी दूरी बनाकर रहना। प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए गड़बड़ सारा हुआ गुरु से। अब प्राचीन बरी बहुत डरा, सदगुरु नारद जीवन में मिला, गुरु की स्तुति करने लगा और चरणों में बैठकर एक ही बात कहने लगा कि हे गुरुदेव, आइए हम आप भी जगत गुरु रूप में, गुरु स्वरूप में, व्यास रूप में गुरु का ध्यान करें मिलकर अपने। गुरु वो है प्यारे, जीवन में जिसे मिल गया उसका कल्याण होना निश्चित है। 100 नहीं 120% उसका कल्याण होना निश्चित है अगर सदगुरु मिल जावे तो। मिलता कठिनाई से, और मजेदार बात, सदगुरु मिलेगा भी एक ही बार जीवन में, बार बार अवसर नहीं आवेगा। इसलिए चरण पकड़ लिए प्राचीन बरही ने। नारद जी ने देखा कि बच्चा डर रहा है, इसलिए बोले आ एक कथा सुनाता हूं। फिर से निवेदन करूं, कथा माने सत्य जिसमें झूठ के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है, और कहानी माने अपने किसी कवि के मन की कल्पना। तो यहाँ जो भी चल रहा है वो कथा चल रही है, यहाँ कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है, हा? इसलिए एक सुंदर उदाहरण दिया। हे राजन, एक बार 2 परम मित्र हैं, अति प्रेम दोनों में परस्पर है। एक का नाम है अविज्ञात और दूसरे मित्र का नाम है पुरंजन। क्या नाम है? अविज्ञात और पुरंजन। अविज्ञात माने न ज्ञातुम शक्नोति इति सह विज्ञातः, और पुरंजन माने पुरम जनयति इति सह पुरंजनः। एक दिन दोनों बैठे सघन छाया में आनंद में बातें कर रहे थे। पुरंजन ने कहा, मित्र चलो कहीं घूम कर आवे। अविज्ञात बोला, हमारा तो यहाँ बड़ा मन लग रहा है, कहीं जाने का कोई मन है ही नहीं, तुम चाहो तो जा सकते हो। पुरंजन ने कहा ठीक है। जब पुरंजन जाने लगा, एक एक शब्द पे ध्यान देना, जब पुरंजन जाने लगा तब अविज्ञात ने कहा, मित्र जा तो रहे हो, कहीं हमें भूल तो नहीं जाओगे? पुरंजन बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, कदापि नहीं। ठीक। अपने घर से खूब आगे बढ़ा, जिस दिशा में जा रहा था वो दक्षिण दिशा थी। चलते चलते थक गया पर कहीं मन नहीं लगा, भूख से प्यास से व्याकुल हो गया।
इसलिए वापस लौट आया। उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। उत्तर दिशा के मार्ग में जब चला तो चलते चलते बड़ा प्यारा एक महल मिला, जिस महल की आभा छटा प्रभा कांति इतनी सुंदर थी कि देखते ही मनमुग्ध हो गया। उस महल में दौड़कर प्रवेश करने को आतुर हुआ कि जैसे ही उस महल में एक दरवाजे से भीतर प्रवेश किया। उस महल के 9 दरवाजे थे। ध्यान रखना, कितने? 9 दरवाजे। मुख्य द्वार से प्रविष्ट होकर जो ही भीतर गए, उस नगर में और तो कोई दिखा नहीं, एक परम सुंदरी स्त्री नजर आई। और जब पुरंजन ने पूछा, देवी कासित्वम, आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय बड़ा अलग सा दिया। उसने पूछा, आप कौन हैं? और उस देवी ने उत्तर दिया, मैं कुंवारी हूं और इस महल की महारानी हूं। मेरा पिता कौन मुझे मालूम नहीं, मेरी मां कौन मुझे मालूम नहीं, किंतु इतना मालूम है अभी अविवाहिता हूं और इस महल में खूब ठाट बाट के साथ में रहती हूं। मेरे साथ में यहां सदैव मेरी रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, पुनः निवेदन बंधु, एक एक शब्द को अति ध्यान से सुनना। इस महल की रक्षा के लिए एक 5 फन वाला नाग है जो प्रतिपल इस महल की रक्षा करता है और यहां पर मेरी सेवा के लिए 365 गोरे गोरे 365 कारे कारे सेवक और 365 ही गोरी गोरी सेवकाएं हैं जो सतत मेरी सेवा करती हैं। मेरे पास बड़ा सुंदर एक रथ है जिसमें 10 घोड़े लगे हुए हैं और एक उसका सारथी है। जब मैं चाहूं, जिधर मैं चाहूं, आदेश मात्र करने से वो चल पड़ता है। अब महल इतना सुंदर, व्यवस्था इतनी प्यारी, साथ में एक बात और बताइए, यही मेरे राज्य के आसपास में ही चारों समय में 2 लोग हैं जो सदैव मंडराते रहते हैं। एक देवी है, नाम है जरा देवी। इसकी अपनी ही पीड़ा है, इस जरा से कोई विवाह करने को तैयार नहीं और इसकी एक ही इच्छा है, कोई तो मुझसे विवाह करे। एक चंडवेग नाम का राजा है जो प्रतिपल मेरे इस महल पे नजर टिकाए बैठा है, अनेकों बार आक्रमण करने का दुस्साहस कर चुका है। पुरंजन प्रसन्न होकर बोला, देवी तुम कह रही हो मैं अविवाहिता हूं, तो मैं भी अविवाहिता हूं। दोनों ने मानसिक विवाह किया, संग में रहने लगे। विवाह करना बुरी बात नहीं, संग में रहना बुरी बात नहीं, प्रेम में जीना बुरी बात नहीं, किंतु पुरंजन की स्थिति बदल गई। क्वचिद गायत गायन्त्या रुदत्यां रुदते क्वचित् क्वचिद संध्यां हसते जलपंत्यां मनुजलपते। अगर इस ध्यान देना, पुरंजनी सोती तो पुरंजन भी सो जाता। पुरंजनी कुछ खावे, उस स्त्री का नाम पुरंजन ने, मैं पुरंजन तू पुरंजनी, नाम पड़ गया उसका पुरंजनी, क्योंकि उसने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। वो खावे तो पुरंजन भी खावे, वो सोवे तो पुरंजन भी सोवे। चलो यहां तक ठीक है, लेकिन वो रोने लगे तो पुरंजन भी रोने लग जावे, और अगर पुरंजनी हंसे तो बिन मतलब से पुरंजन भी हंसने लग जावे। बड़ी अजीब स्थिति हो गई। अगर वो रो रही है तो बगैर किसी कारण के रोने लगे।
राजा ही अगर महल की देख रेख छोड़ दे, सैनिकों को कोई अंकुश ना हो, निरंकुश हो जावे, विचार करना राज्य कैसे चलेगा। बड़ी गंभीर स्थिति हुई। एक दिन वही जो जरा देवी है घूमती घूमती यमराज के पास पहुंच गई और यमराज की खूब अनुनय विनय की और खूब निवेदन करके जब यमराज ने पूछा कि देख तू परेशान मत हो, अपना दुख का कारण बता, तो इसने बिना किसी शर्म के कहा, कहते देखो महाराज मैं तो आपको अपना भाई मानती हूँ, और अगर भाई बहन की नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। यमराज बोला बोल बहन, आज से तू मेरी बहन, तेरी समस्या क्या है। जरा देवी बोली मैं जिस भी पुरुष के पास मंडराऊं भी जाऊं भी वो मुझसे दूर भागता है। देखो मैं मेरी अवस्था तो देखो भैया, अब तक मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं क्या करूं। यमराज ने कहा मेरा छोटा भाई है, नाम है प्रज्वाल। क्या नाम है? प्रज्वाल। कहा इसे अपने साथ ले जाओ। उसके साथ ने यम ने 2 दूत और भेज दिए साथ में यमराज जी ने, और कहा जो पुरुष तुम्हें पसंद आवे उसकी ओर उंगली मात्र कर देना, मेरे दूत पकड़ के जबरदस्ती तुम्हारे हवाले कर देंगे, फिर विवाह करो, मौज में किसने रोका है। प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। घूमते घूमते दृष्टि तो पहले से ही उसी महल पर थी। जब महल के भीतर जरा देवी ने देखा तो पुरंजन दिखा। जवान था, सुंदर था, और इसने संकेत कर दिया, दूतों ने पकड़ लिया। अब दूतों ने जब पकड़ा तो पुरंजन रोने लगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मंच मुंचालम्बित प्रभाषिण, मुझे छोड़ो छोड़ो। क्यों? दूतों ने पूछा क्यों छोड़े? बोले मेरी पुरंजनी मेरे बगैर मर जाएगी। दूतों ने कहा तू तेरे बगैर पहले भी जी रही थी, अब भी जी लेगी, अपनी सोच। इतना विचार करते 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 उसी पुरंजनी की याद में रोते रोते और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। पुरंजन मर गया। याद रखना मेरा भाई बहन, ये संत, ये साधु, ये सदगुरु, ये ब्राह्मण जो बार बार आपको नाम के पीछे लगाते हैं ना, इसके पीछे एक ही कारण है, कहीं अंत समय पर तुम्हारी जीवा पे हरि का, कृष्ण का, राम का, जगदम्बा का नाम आ जावे तो ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। पर अक्सर होता इससे विपरीत है। कभी बेटा याद आता है, कभी बेटी याद आती है, कभी न जाने क्या क्या याद आता है। हाँ? इसलिए अंत समय में एक स्त्री को याद कर करके मर गया तो अगला जन्म मिला राजा के घर। पैदा तो राजा के घर हुआ, राजकुमारी के रूप में, बेटी के रूप में, पुरुष होते हुए स्त्री बन गया। जब बड़ा हुआ तो एक राजा के साथ में इसका विवाह भी हुआ। मलेध्वज नाम के एक राजा हैं, उन्हीं के साथ में इनका विवाह हुआ। एक दिन मलेध्वज नामक राजा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया और जब मरा तो इसने भी अपनी पूरी मान मर्यादा के साथ अपने पति को गोद में लिया। और यही पुरंजन आज किसी की पत्नी बनके और अपने पति को गोद में लेके स्त्री बनकर सती दहन के लिए जलती हुई चिता पर बैठने को तैयार हुआ। थोड़ा और गहराई से ध्यान दे मेरा भाई बहन। उधर अभिज्ञात के मन में ध्यान आया कि देखो कितने वर्ष बीत गए। पुरंजन कहकर गया था कि जल्दी आऊंगा, ध्यान देना, पुरंजन कहकर गया था कि जल्दी आऊंगा, पर अब तक लौट कर नहीं आया। मैं ही देख लूं। तो देखा पुरंजन तो स्त्री बनकर किसी मरे हुए पुरुष को, राजा को अपनी गोद में लिए बैठा है। बहुत सारे समाज के लोग वहां इकट्ठे हुए हैं कि देखो ऐसी महारानी धन्य है जो अपने पति के लिए सतीत्व को धारण कर रही है। और उन्हीं लोगों के बीच में अभिज्ञात ने आवाज लगाई, अरे मित्र, यहां कैसे बैठे हो? और ध्यान देना,
एक स्त्री को कोई मित्र शब्द से संबोधन करे, वो भी वो जिसे वो स्त्री जानती ना हो, और वहां हजारों लोग हों तो कैसा लगता है। और उसके बाद उस समय में जब वो स्त्री अपने पति को गोद में लेकर, मृत पति को गोद में लेकर उसके साथ में धर्म की मर्यादा के लिए सतीत्व को प्राप्त कर रही हो, तो उसने, उस देवी ने, मल्लध्वज की पत्नी ने कहा, अरे बड़े बेशर्म पुरुष हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। एक नारी पति धर्म के लिए सतीत्व को प्राप्त हो रही है, सती होने जा रही है, तुम उसे मित्र शब्द से संबोधन कर रहे हो। खिलखिलाकर हंसे अभिज्ञात और बोले, मित्र को मित्र ना कहूं तो क्या कहूं, मित्र को मित्र ना कहूं तो क्या कहूं, तुम बदल गए मैं तो नहीं बदला। ध्यान देना एक एक शब्द पे, तुम बदल गए मैं तो नहीं बदला। लोग भी कहने लगे, भाई बड़ा बड़ा बेशर्म है ना, ऐसे ही बोलते ना दुनिया वाले। प्रेम से कह दो श्री राधे, श्री राधे। कैसा व्यक्ति है? तब उसने कहा मित्र। अभिज्ञात बोला, मित्र याद करो, अरे तुम कोई और नहीं, किसी की स्त्री नहीं, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारा नाम है पुरंजन और मैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का सखा अभिज्ञात। और जो ही बात याद आई उसने तो उस पुरुष को वहीं चिता पर छोड़ा और चरणों में लेट गया। प्रेम से कह दीजिए श्री राधे, श्री राधे। नारद जी ने कुछ समझ में आया। और यही बात अगर हम आपसे भी पूछें कि भैया मेरी बहनों कुछ समझ में आया, तो निश्चित सब यही कहेंगे, महाराज जी कथा तो बड़ी प्यारी लगी पर समझ में कुछ नहीं आया। अब समझना एक एक शब्द को, इसलिए मैंने जब प्रारंभ किया तभी कहा था एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले अभिज्ञात कौन है और सुख के साथ दोनों मित्र रहे, कहां रहे थे? ये जगह है जहां रह रहे थे, बैकुंठ। कौन सी जगह? बैकुंठ। और मित्र कौन कौन है? अभिज्ञात माने भगवान, अभिज्ञात माने, और पुरंजन माने जीव। पुरंजन जबरदस्ती करके सृष्टि में आया, घूमने लगा। दक्षिण मार्ग माने कहीं मन नहीं लगा, ऐसा ही बोले थे ना। तो दक्षिण मार्ग क्या है? 1,84 योनियां, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी घोड़ा, कभी गधा, ना जाने कितनी बार क्या क्या बने, कहीं मन नहीं लगा। तब उत्तर दिशा की ओर गया, वादा करके आया था बैकुंठ से तुझे कभी नहीं भूलूंगा। वही वादा फिर आकर मां के गर्भ में किया, तुझे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन संसार में आकर ये बात में है, भरोसा इसका कोई नहीं, कब भूल जाए, कब किसकी याद आ जाए, ये भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए दक्षिण मार्ग में बढ़ा गया, कहीं मन नहीं लगा। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर गया, एक 9 द्वार वाला महल, यही सुना था कथा में अभी। और 9 द्वार वाला महल कौन सा है? ध्यान देना मेरी माओ। नवद्वारम पुरम देहि, 9 दरवाजे वाला कौन सा? ये महल। हाँ 9 है पूरे। अच्छा है तो 9 दरवाजे। नारद जी ने कहा प्राचीन बरही, सबसे पहले ये नवद्वार 9 दरवाजे वाला महल ये शरीर है। किसी भी योनि में आप जाते हो, बोलो किसी के घर का कुत्ता बनना कौन पसंद करेगा? जीव बनना, पशु बनना, ना अपनी इच्छा से खा सकते, ना बैठ सकते, ना सो सकते, किसी के पराधीन जीना बड़ा कठिन है प्यारे। आज हम यहाँ स्वतंत्र बैठे हैं ना, इसके पीछे हजारों कुर्बानियां दी गई हैं। हजारों ब्राह्मणों ने, हजारों क्षत्रियों ने, हर जाति से, हर बिरादरी से, हर घर से
कुर्बानियां दी गई हैं, तब जाकर कहीं आज हम ऐसे स्वतंत्रता से बैठे हैं। इसलिए उत्तर दिशा में गए तो ये शरीर मिला, अब इस शरीर में मन में आया तो सो गए, मन में आया तो खा लिए, मन में आया तो जो मन में आया सो कर ली। अच्छा बोलो, इस शरीर को छोड़ने का किसका मन करता है? तो नव दरवाजे वाला महल कोई और नहीं, ये शरीर है हमारा। अभिज्ञात ये परमात्मा है और पुरंजन हम आप सब पुरंजन है, जितने भी बैठे हैं। पुरम जनयति सब पुरंजन। मोह के कारण, बंधन के कारण हम आप सब पुरंजन बन बैठे हैं। 184 में भटकते रहेंगे। इस मनुष्य की देह को पाकर अगर जीवन को सुधार लिए तो सुधार लिए, अन्यथा बड़ा कठिन है। मोक्ष नाम का अगर कोई स्थान है तो निश्चित उसका कोई दरवाजा भी होगा। अगर मोक्ष का कोई दरवाजा है तो हम अपने छोटे छोटे घरों को खुला नहीं छोड़ के उस पे ताला लगा के रखते हैं, तो मोक्ष का दरवाजे पे भी तो ताला होगा। पर मेरे प्यारों याद रखना, मोक्ष नाम के दरवाजे पर लगे हुए ताले की अगर कोई चाबी है तो एक ही चाबी है और वो मनुष्य शरीर है। इसी शरीर से वो ताला खुल सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। पाई न जेहि पर लोक सवारा। ब्राह्मण देवता ध्यान दें थोड़ा। पाई न जेहि लोक सवारा। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। नारद जी ने समझाया, प्राचीन भरी बड़ा घबराया, अब क्या होगा। दूसरा, उस महल के साथ में चंडवेग नाम का राजा, 365 गंधर्वियां, 365 गंधर्व। जो गोरी गोरी थी, जो गोरी गोरे गंधर्व थे वो थे दिन। एक वर्ष में, एक संवत्सर में कितने दिन होते हैं? 365। और रात्रियां कितनी होती हैं? 365। ये सेवक सेविकाएं भी तो हैं और क्या है? दूसरा, 10 घोड़ों वाला एक रथ। और 10 घोड़े कौन से? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, और उनका सारथी ये हमारा मन। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इस सारथी को अगर सद्गुरु शिक्षा मिल जाए तो सारथी कभी गलत नहीं चलता। सारथी अर्जुन को जैसा मिला वैसा मिल जावे तो नहीं आ पा रहे हैं। और सारथी दुर्योधन को भी तो मिला था, सारा फुल डुबा दिया, 100 के 100 मरवा दिया। उनके साथ में 18,000 अक्षौहिणी सेना मारी गई। जानते हो अक्षौहिणी कितने को कहते हैं? आज किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ तक का अंक अक्षौहिणी। आज तक की विश्व की सबसे बड़ी सेना का सेनापति जानते हो कौन था? जरासंध। 23,000 अक्षौहिणी सेना का मालिक। कुरुक्षेत्र की भूमि में जो सैनिक मरे थे वो थे टोटल 18,000 अक्षौहिणी। इससे 5,000 अक्षौहिणी सेना ज्यादा थी खाली जरासंध के पास। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। और ये जरा देवी कौन है? जिससे कोई विवाह करना पसंद नहीं करता। पर मजेदार बात, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिससे जरा देवी विवाह ना कर ले, वे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जानते हो जरा किसे कहते हैं? जरा नाम है बुढ़ापे का। किसको बुढ़ापा अच्छा लगता है? लेकिन आता तो है ना। पसंद किसी को नहीं है, पर ऐसा कोई है जिसको बुढ़ापा न आए। हमें भी, तुम्हें भी, सबको आना है एक दिन।
और आना ही नहीं है, सबको जाना भी है एक दिन। तो ये जरा तो विवाह करेगी। तुम नहीं मानोगे तो प्रज्वार यम का भाई और उसके साथ में यम के दूत जरा देवी के भाई हैं, और वो भाई जबरदस्ती अपनी बहन का कन्यादान हम तुमसे एक दिन करवा देंगे। कितना भी पसंद है ये श्री राम पर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। कहीं किराए पे रहते हो, रेंट पे कुछ रहते हो तो किराया देना पड़ता है ना, इसका भी। उसका तो महीने बाद या साल का एग्रीमेंट करके तब देते हो, इसका तो हर रोज चुका रहे हैं। जानते हो कैसे? ये जो सांस आ रही है ना, ये सांस इसका किराया चुका रही है। और ना जाने कब किराया पूरा हो जाए, और जिस दिन किराया पूरा हो गया तो उस दिन फिर जाना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, ये भी थोड़ा सा सीख लो, समझ लो जीवन में करना क्या है। जाना है सबको एक दिन मानव कलेवर छोड़। कितना भी प्रिय क्यों ना हो, छोड़ना तो पड़ेगा। इसलिए संसार में रहो, लेकिन उस माखन की भांति, जैसे दूध में माखन तो रहता है, माखन में दिखता भी नहीं है, दूध में और रहता है। संसार में रहो, हरि ने भेजा है तो सदकर्म इतना कर लो, इतना कर लो कि जिस दिन जाना पड़े तो उस दिन गर्व से कहो कि आज मैं अपने पिया के घर जा रही। सीमेंट ये राजा है, वो कौन है? उसी का नाम है यम। एक ना एक दिन हमें जीत लेगा। हा? और अंत समय में जिसे जो याद करोगे वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। वो पुरंजनी कौन है उसे भी समझ लो थोड़ा सा। जो पत्नी थी पुरंजनी, वो कोई और नहीं, हमारे इसी शरीर में विराजमान, नाम है उसका बुद्धिमती, बुद्धि देवी। ट्रेडर्स, इसको मन की पत्नी बना दोगे तो गड़बड़ है। और इसी बुद्धि को गुरु चरणों में अर्पित किया, हरि कृपा प्राप्त हो जावे तो यह लोक सुखी और लोक सुखी। भाव से कह दो श्री राधे श्री राधे। पुरंजन के बात समझ में आई, और पुरंजन भी तुलसी बाबा की इस बात को मान गया। प्राचीन बरही के गुरु में जीवन में सदगुरु आया। हरिओम हरिओम। सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई। भाव से कह दो जय सिया राम। जय श्री राम। ब्राह्मण की कृपा प्राप्त हुई, इसलिए जितने पाप किए तो उन पापों से निवृत्ति मिली और परम धाम को प्राप्त हुआ। आगे चलकर पंचम स्कंद में प्रवेश